पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन के आगाज पर ही तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहली मरतबा 100 इंडेक्स 1,89,000 की सतह अबूर कर गया। 805 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 1,89,427 की बुलंद तरीन सतह पर। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। ड्यूस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वफूद की सतह पर बाज़ाब्ता मुलाकात भी मुतवक्के। दो तरफ़ा उमूर और खित्ते के मसाइल पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का मुफ्त दिल के इलाज में किसी रुकावट को बर्दाश्त न करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NICBD की 84वीं गवर्निंग बॉडी इजलास। NICD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। NICBD के ऑपरेशनल उमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। NICBD में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की फौरी तकर्री की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, NICBD दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सेंटर है। इसे बिला रुकावट अवामी खिदमत के काबिल बनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे में तकनीकी खराबी। एयरफोर्स वन को वापस ज्वाइंट बेस एंड रिव्यूज़ पर उतार लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक एहतियात के पेश नज़र अमरीकी सदर के तैयारे को वापस उतारा। सदर ट्रंप और अमला दूसरे तैयारे में मुंतकिल होंगे। परवाज के अमले में मामूली इलेक्ट्रिक खराबी की निशानदही की। किसी हंगामी सूरत हाल की इतला नहीं मिली। और अमरीकी पाबंदियों और वीज़ा मसाइल। नाहल मोदी की बदतरीन खारजा पॉलिसी और धोखाधही का पर्दा चाक। भारतीय जरीदा द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अमेरिका में भारतीय तलबा के दाखिले की तादाद में 75% तक की बड़ी कमी हो गई। भारतीय शहरियों के लिए अमरीकी वीज़ा का हुसूल इंतहाई मुश्किल। मुलाजमत समेत दीगर मौके महदूद हो गए। 2025 में अमरीका से लगभग 3,800 अफराद को मुल्क बदर किया गया, जिनमें से सबसे ज़्यादा भारतीय शहरी थे। 18 के बाद दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया। ये फाश गलती उस वक्त की गई। सवात से सैकड़ों दहशत गर्दों को रहा किया गया। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आके पाकिस्तान में रहें। दिल खून के आंसू रोता है। सोशल मीडिया के ऊपर शहीदों को डिफेम करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की जाती है। सरहद पार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को लाकर बसाना फाश गलती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान से हज़ारों लोगों को लाकर पाकिस्तान किसने बसाया? सवात से सैकड़ों दहशत गर्दों को किसने रिहा किया? दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए रियासत पुरअज़्म है। सबको मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी से मुकाबला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली अपनाई जा रही है। मजीद बोले, फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल हुई। गुज़श्ता साल जंग में भारत के 7 जहाज मार गिराए। हम मुआशी तरक्की में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डेविस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुलाकात बुध के रोज़ डेविस में मुतवक्के। वफूद की सतह पर बाज़ाब्ता मुलाकात का भी इम्कान। दो तरफ़ा उमूर और खित्ते के मसाइल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंचे। एक्स पर लिखा, डेविस में आलमी सरमाकारों के साथ मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान में जारी मुआशी इस्लाहात से सरमाकारी के मौके पैदा हो रहे हैं। तवानाई, ज़राअत, मादनियात और उभरती टेक्नोलॉजी के शोबे में वसी इम्कानात हैं। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
मुल्क में अमन अमान का क़याम एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं मुसल्लह अफवाज बहादुर और काबिल पुलिस फोर्स के साथ खड़ी है। मजबूत पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला हुक्काम भी हमरा थे। फील्ड मार्शल को चाको चौबंद पुलिस के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल ने पुलिस शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। अमन व अमान के क़याम, कानून की बालादस्ती, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस शहदा को खराज अक़ीदत। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये हमें पाकिस्तान बनने का सर्टिफिकेट देंगे। मैं सिर्फ ज्यादा पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है, मुझे इसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी झड़प, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा वफाकी हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रही। जो कहता था हम रुलाएंगे, अब खुद रो रहा है। हर सूबे में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और एक निसाब लाना पड़ेगा, तब तब्दीली आएगी। कराची में कभी आग कभी जम पर जाने लेता है। अवाम को पावर नहीं मिलेगी तो फिर नेवी और दीगर इदारे ही आग बुझाने आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का ख्वाजा आसिफ को भरपूर जवाब। कहा हम भी दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ तकरीर नहीं, अमली तौर पर इक़दामात करना होगा। हम पाकिस्तानी हैं, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। हम मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हम अफगानिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। जो लोग ना औरतों को छोड़े, ना बच्चों को छोड़े, ना हमारे बाजार महफूज हो, ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक्शन होगा, होगा और होगा। केपी या फाटा क्यों जल रहा है? ये पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। क्या ये चाहते हैं कि ये खून की होली खेली जाती रहे, ये सियासी बयानियां बनाते रहे? नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी के अगेंस्ट जो एक्शन है उसको नुकसान पहुंचे और इनके सियासत को फायदा पहुंचे। आप यहां खड़े होकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, ये नहीं होने देंगे। पीटीआई की नालायकी से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बरहम कहा पीटीआई की सियासत बचाने के लिए ऑपरेशन नहीं रुकेगा। सूबाई हुकूमतों ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से है। दहशत गर्दों से कोई हमदर्दी नहीं बरती जाएगी। मुआहदे के बाद ही ऑपरेशन शुरू किया गया। ये लोग पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं करते। पीटीआई को सेफ सिटी बनाने से कौन रोकता है? एमक्यूएम की गुल प्लाजा तशद्दुद पर कौमी असम्बली में हंगामा आ रहा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। फारूक सत्तार का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। का यह कराची के शहरी के दिल में लगी है। कराची कब तरजीह हासिल करेगा? शहर कायद में जंगल से भी बदतर हालात हैं। रेस्क्यू के लिए कोई सिविल डिफेंस का महकमा नहीं है। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। अमीनुल हक ने कहा लोग चीखते रहे, पूरी रात कोई नहीं आया। गुल प्लाजा में जो कुछ हुआ उसका जवाब कौन देगा? कराची में मेयर बाख्तियार होगा तो पूरे शहर में बेहतरी आएगी।